आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। एक और कंपनी जो शेयर मार्केट में एंट्री के लिए तैयार है, आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का नाम है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड। कंपनी का जो इशू खुल रहा है वो 16 सितंबर को खुल रहा है, 19 सितंबर को क्लोज होगा। और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू कर रही है, यानी 500 करोड़ रुपए जुटा रही है। कंपनी क्या करती है, बिजनेस क्या है, अब तक का सफर कैसा रहा, ग्रोथ को लेकर क्या प्लान्स हैं, वो सारी चीजें समझने के लिए मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ है कंपनी के एमडी एंड सीईओ आशीष मेहरोत्रा। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और जो आईपीओ आप लेकर आ रहे हैं उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी। मैं पहला सवाल जो आपसे समझना चाहता हूं वो ये कि हम वैसे तो देख पा रहे हैं कि आप नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैं, लेकिन बिजनेस क्या है उसको थोड़ा आप डिटेल में बताइए, आसान भाषा में बताइए कि क्या करते हैं यह कंपनी और अब तक का सफर कंपनी का कैसा रहा है। नमस्कार विकास जी, आपके और आपके दर्शकों के लिए बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम। आई थिंक जस्ट टू एक्सप्लेन, नॉर्दर्न आर्क जो है डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है। हम इंडिया के ग्रोथ सेक्टर, हाई ग्रोथ सेक्टर्स जो हैं उन पे फोकस्ड हैं। एसेंशली स्मॉल बिजनेस लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, addressing the needs of urban poor, affordable housing, vehicle finance, essentially two-wheeler, again focusing on the rural and urban poor, and agri supply chain. So हमारे ये 6 सेक्टर पे हम फोकस्ड हैं। हमारा जो सारा बिजनेस है, 15 साल पहले हमने कंपनी चालू करी थी विद अ फोकस कि इंडिया की ग्रोथ, भारत की ग्रोथ के लिए हाउ डू वी इंश्योर द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू दी अंडरसर्व्ड सेक्टर्स जो हैं, ये जो 6 सेक्टर के बारे में मैंने बोला है, इन ए वेरी एफिशिएंट, रिलायबल, स्केलेबल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर हाउ डू वी इंश्योर कि उनको क्रेडिट का एक्सेस मिल सके, उनको लोन मिल सके। हम इसके लिए इस करने के लिए हम थोड़ा मल्टी चैनल अप्रोच यूज़ करते हैं। हम खाली पैसे ही नहीं देते, बट हम पैसे देते हैं बोथ टू अदर कंपनीज एंड ऑल्सो डायरेक्टली कस्टमर्स को पैसे देते हैं। हम उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड मोर क्रेडिट सोल्यूशन टू अदर प्लेयर्स ऑल्सो, एंड देन वी ऑल्सो इन्वेस्ट थ्रू आवर फंड्स। वी हैव फंड्स। एवरीथिंग हम जो भी करते हैं 6 सेक्टर पे फोकस्ड हैं। तो इन सेक्टर को लेके हमारी काफ़ी डीप डोमेन एक्सपर्टीज है ओवर द लास्ट 15 ईयर्स। हम 15 साल से प्रॉफिटेबल हैं ईयर आफ्टर ईयर, एंड वी इंश्योर कि इन सेक्टर्स को क्रेडिट का एक्सेस मिल सके। उसके लिए हम हमारा bespoke, हमारा खुद की कंपनी का बड़ी पावरफुल टेक्नोलॉजी स्टैक है। एक है निम्बस, विच इंश्योर्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू अदर इंस्टीट्यूशंस एंड टू इन्वेस्टर्स। Then we run a very powerful on-lending and co-lending platform. जो small loans who go to other players, they can come directly to Northern Arc through the pipes. We do almost 25,000 loans a day on an average. Then we run our own very sophisticated, given हम 15 साल से इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और हमारी काफ़ी डोमेन एक्सपर्टीज है। हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 640 प्लस डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। दैट मीन्स हमारे पास कुछ 35 मिलियन टाइम सीरीज ऑफ लोन परफॉर्मेंस डेटा है। सो जो हमारे रिस्क के स्कोर कार्ड्स हैं वो टाइम टेस्टेड हैं, वैलिडेटेड हैं। दैट इंश्योर्स दैट यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स, और उसके साथ में हम जो फील्ड में सर्वेलेंस करते हैं, हमारे रिस्क ऑफिसर्स इंडिपेंडेंटली जाके विलेजेस में, रूरल ब्रांचेस में 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट हम कवर करते हैं। दिस इंश्योर्स कि हम इन सेक्टर्स में क्रेडिट को प्रोवाइड कर सकें और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकें। हमने अब तक कुछ 100 मिलियन लाइफ्स को टच करा होगा, उनको हमने इम्पैक्ट करा है, एंड अबाउट 1.7 सो साइजेबल अमाउंट ऑफ क्रेडिट बियर हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं इन फोकस सेक्टर्स में। जो हमारे पास इनकम आती है, हमारे 2-3 सोर्सेज ऑफ इनकम है। एक आती है, हम जब पैसे देते हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी हेल्दी है एट अबाउट 8.3%। प्लस वी मेक फी इनकम इन आवर प्लेसमेंट बिजनेस एंड आवर फंड मैनेजमेंट बिजनेस। सो ऑल दैट इंश्योर्स दैट हमारा जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 3% के अराउंड और ऊपर रहता है, एंड जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अबाउट 14.5-15, सो मिड टीन्स पे है। सो दैट मीन्स वेरी एफिशिएंट, वेरी पावरफुल फ्रेंचाइज जो है टू एड्रेस करती है क्रेडिट नीड को।
और स्टिकी फी इनकम आती है विच इज़ वेरी यूनिक टू अस अनलाइक अदर नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी. एंड देन our fund business also participates. This means जो हमारी सेक्टर की एक्सपर्टीज है इन जो 6 सेक्टर्स में हम काम करते हैं उसको हम लेंडिंग में यूज़ कर पाते हैं, उसको हम प्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम हमारे फंड बिजनेस इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इसके लिए इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर हम क्रेडिट प्रोवाइड कर पा रहे हैं इंडियाज हाई ग्रोथ सेक्टर. तो जो आपने बताया अब तक कि लेंडिंग, प्लेसमेंट और फंड मैनेजमेंट, ये 3 चैनल्स हैं आपके बिजनेस के, जो आपने बहुत डिटेल में समझाया भी. लेकिन इन तीनों सेगमेंट से क्या रेवेन्यू शेयर है, कितना बिजनेस आपका इन शेयर से, इन तीनों चैनल से आता है, और किससे सबसे ज्यादा बिजनेस है आपका? देखिए, ऑब्वियसली लेंडिंग में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है. वी मेक अबाउट 8.3% नेट इंटरेस्ट मार्जिन. Between funds and placement business, we make about 100 basis point of fee income. That means that when you look at our return on assets or return on equity, that provides an additional 100 basis point of fee income for us. And that's a very powerful business because we've been very focused on these sectors. अब जब हम इन सेक्टर में फोकस करते हैं तो हम खुद डायरेक्टली भी देते हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली हम 300 प्लस अदर ओरिजिनेटिंग पार्टनर्स के संग काम करते हैं कि हम उनको क्रेडिट दे पाएं ताकि वो अपने कस्टमर्स को क्रेडिट प्रोवाइड कर पाएं. सो दैट क्रिएट्स अ वेरी पावरफुल फ्रेंचाइज. और लास्ट ईयर अलोन हमने कुछ अप्रॉक्सीमेटली 11,700 या 12,000 करोड़ का प्लेसमेंट बिजनेस करा होगा. हमारा फंड बिजनेस कुछ 3,000 करोड़ है और 11,708 करोड़ का हमारा बैलेंस शीट भी है. सो कंबाइन अगर करके देखें तो हम हमारे जो वी आर एबल टू पंच लॉट मोर वेट. Over 29,000 crores passed through our pipe in last year. आशीष जी, फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, लेकिन आईपीओ के इंटरव्यू में ये समझना बड़ा जरूरी होता है कि कंपनी इस आईपीओ से जुटाए हुए पैसे से आखिर क्या करने वाली है, क्या प्लान है कंपनी का. तो आप 500 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू से जुटा रहे हैं, क्या प्लान है आपका, इस पैसे से क्या करने वाले हैं? लाइक आई सेड सर, हम काफी इन 6 सेक्टर की जो हमारी डोमेन एक्सपर्टीज है हम उसी पे फोकस्ड हैं. आप देखिए 50% जो अडल्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, दे डोंट हैव एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट. द सेम थिंग व्हेन यू लुक एट स्मॉल बिजनेसेस, दे डोंट हैव एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट तो नहीं है. दिस मीन्स हमारा जो फोकस है इन सेक्टर्स पे है कि हम यहाँ पे इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर कैसे उनको हम क्रेडिट प्रोवाइड कर पाएँ ताकि उनकी लाइफ, उनके बिजनेस इम्प्रूव हो और उनके कैश फ्लोज इम्प्रूव हो. सो जितना भी 500 करोड़ आएगा, एंड बिकॉज वी आर अ नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी हम इसको लिवरेज करते हैं. दैट मीन्स वी आर एबल टू बिल्ड एनीवेयर बिटवीन 3,000 करोड़ ऑफ इंक्रीमेंटल बैलेंस शीट ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years. सो हमारे पास आने वाले 2 से 3 साल के लिए ये सफिशिएंट कैपिटल रहेगा फॉर हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ. हमारा पिछले 3 साल का ग्रोथ रेट कुछ 30-31% है. मेरे हिसाब से अगर हम वही ग्रोथ रेट फॉलो कर पाते हैं तो आई थिंक हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल है टू ग्रो द बिजनेस. उसके अलावा बिकॉज आई सेड हमारा फी इनकम बहुत स्ट्रांग है बिटवीन आवर प्लेसमेंट बिजनेस. आई थिंक हम अगर बैंक के डीसीएम डेस्क से बात करें, आप 11-12 हज़ार करोड़ साइजेबल अमाउंट ऑफ डीसीएम बिजनेस प्लस अ फंड मैनेजमेंट बिजनेस. And our data and technology is very integral part to us, and those will also become a meaningful fee lines. This means we have a very good combination of अच्छा NIM है, net interest margin है between पैसे हम जो देते हैं, जो हम पैसे borrow करते हैं, plus 100+ basis point का आपका fee income है. So ये बड़ी powerful business है, very unique in its own way. And like I said, and आपने भी बोला कि 100 million लोगों को आप touch कर पाए हो. This means you are doing the business in a very efficient manner and at scale. And हमारी जो sectoral expertise है उसको आप देखेंगे तो हमारा GNPA बहुत कम है इंडस्ट्री के बनिस्बत. हमारा GNPA 50 basis point से भी कम है, about 45 basis point. That demonstrate करता है कि जब हम रिस्क को फर्स्ट प्रिंसिपल पे देखते हैं, क्लाइंट को फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस पे देखते हैं, तो आप उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हो. जो हमारी स्ट्रैटेजी भी आई कॉल इट अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी ऑफ ABCD. A, वी वांट टू बी ए लीडिंग प्लेटफॉर्म. दिस मीन्स हमारा जो प्लेटफॉर्म है टू लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए शुड बी द लीडिंग प्लेटफॉर्म. B, हम कंटिन्यू टू ब्रॉड बेस द फ्रेंचाइज, कंटिन्यू टू रीच डायरेक्टली टू द कस्टमर्स एंड प्रोवाइड क्रेडिट. C is culture, value, credit consciousness, cost consciousness.
We look at all of that, हम first principle basis पे देखते हैं. And D, we are eventually a data and a digital company, which with our own bespoke tech platforms and data platforms, which is very powerful. और हमारे जो डेटा प्लेटफॉर्म्स हैं वो एसेंशली टाइम टेस्टेड हैं. वी हैव 35 मिलियन टाइम सीरीज ऑफ लोन परफॉर्मेंस डेटा. दिस मीन्स हमारी एबिलिटी टू असेस द रिस्क इज सिग्निफिकेंटली बेटर. आई थिंक दैट रिफ्लेक्ट्स हमारे जीएनपी पे भी रिफ्लेक्ट करता है कि आपके जीएनपी इंडस्ट्री से काफ़ी बेटर है. अच्छा, मैं जब आपके आरएचपी पढ़ रहा था, आरएचपी में मैंने देखा कि आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो करीब 9% के आसपास है, 9.23% के आसपास है, और ये आपने क्लेम किया है कि आपका लोएस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो लोएस्ट है. सो कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? क्या आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जिससे आप अपने कॉस्ट ऑफ फंड को कम रख पाते हैं? देखो, मेरा सवाल का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है. जब एक कंपनी अपने पर्पस, अपने मिशन को लेके सच्ची से आगे बढ़ती है, और हमारा मिशन और पर्पस है कि provide credit to the India's underserved sector in a very efficient, scalable and responsible manner. इसकी वजह से हम we are able to attract very strong borrowing profile. अगर आप हमारा borrowing profile देखेंगे तो 20% से ज़्यादा जो हमारे पास पैसा आता है, जो हमें पैसे देते हैं, वो DFIs हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं. उसमें से ज़्यादातर फॉरेन DFIs हैं. तो हम सही से कह सकते हैं कि वी आर गेटवे फॉर लॉट ऑफ दीज जो फॉरेन मल्टीलैटरल्स हैं, जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे IFC हुआ, USDFC हुआ, FMO हुआ, ऑल ऑफ देम, GMO हुआ. वी आर द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल व्हेन दे लैंड इन इंडिया. फॉर सम ऑफ देम हम उनके लिए सबसे बड़े क्लाइंट होंगे एशिया में. एंड उसके अलावा तो हमें वो लंबा पैसा देते हैं, सस्ते दाम पे देते हैं, बिकॉज हमारा जो पैसा डिप्लॉय होता है वो ग्रोथ अंडर सर्व सेक्टर के लिए डिप्लॉय होता है. दैट मीन्स हम जो काम कर रहे हैं, पर्पस में कर रहे हैं, जो लाइफ्स इम्पैक्ट करते हैं, वो सब इम्पैक्ट वालों के लिए बहुत वैल्यूएबल है. ये हम सब के लिए बहुत वैल्यूएबल है कि यू आर एबल टू टच सो मेनी लाइफ्स एंड प्रोवाइड क्रेडिट टू देम इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर. जो दूसरी चीज है कि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इम्पैक्ट एंड द वर्क वी डू, we have a very diversified profile and we are able to borrow at a lower cost. Actually, the cost has come off. Last year, the repo rate moved up by about 240-250 basis point. Our cost is broadly moved only by 40 basis point. This means we have a good cost of fund, and that provides a significant tailwind for us to lend. और जो तीसरी बात है, हम जो फॉरेन मल्टीलैटरल्स जो आन के हमें पैसे देते हैं, हम उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए नहीं, अपने बाकी जो हमारे ओरिजिनेटिंग पार्टनर्स हैं उनके लिए भी यूज़ करते हैं कि ताकि हम उनको भी एक्सेस टू क्रेडिट करा पाएँ. और दैट इज़ आवर प्लेसमेंट बिजनेस, विच इज़ लास्ट ईयर हमने कुछ 11,700 करोड़ का इतना हमने प्लेसमेंट करा था बिटवीन स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड the overall piece. So that is a very powerful piece. And then a lot of those DFIs also come and invest in our funds business. So I think that creates a very powerful network effect, और जिसको हम flywheel या चरखी बोलते हैं, कि आप सेक्टर्स में फोकस हो, उस सेक्टर में आप क्रेडिट प्रोवाइड कर पा रहे हो. आपके एक ही रिस्क, आप एक फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे रिस्क को देखते हैं, ताकि आप अपनी बैलेंस शीट में ले रहे हो, किसी और को प्रोवाइड कर रहे हो, या आप फंड इन्वेस्ट कर रहा है, आपके पास टाइम टेस्टेड स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, निम्बस है, एनपॉस है. देन यू हैव स्ट्रॉन्ग रिस्क स्कोर कार्ड्स, 30+ स्कोर कार्ड्स हैं. यू हैव आवर ओन न्यू स्कोर जो है वो 4 सवाल जो मुश्किल हैं बट सबसे आसान सवाल है लेंडिंग बिजनेस के लिए, कि आप किसको पैसे दो, किस दाम पे पैसे दो, कितने पैसे दो, और आप अगर तीनों चीज करोगे तो आपका क्या डिफॉल्ट रेट आएगा. सो ऑल ऑफ दिस enables the flow in terms of flow of credit. That credit can come, या तो हम अपनी बैलेंस शीट में ले सकते हैं, या फंड बिजनेस इन्वेस्ट कर सकता है, या अदर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं. सो हमारा जो फ्लाई व्हील है वो बहुत पावरफुल है. And given that India has a big credit gap, I think for Viksit Bharat, I think we play a very meaningful role की ensuring the flow of credit to these India's underserved sectors, sir. बिल्कुल. ग्रॉस एनपीए पे सर आपने बताया कि आपका 45 बेसिस पॉइंट का ग्रॉस एनपीए है. ये एक स्ट्रॉन्ग फिगर है, काफ़ी अच्छा नंबर आपने बताया. लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ समझना चाहता हूँ कि एनबीएफसी होते हुए आपके अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दोनों तरह की लेंडिंग होती होगी,
तो इसका रेशियो क्या है और जो रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि अनसिक्योर्ड में थोड़े रिस्क भी होते हैं, एनपीए होने के जो रिस्क होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन आपके एनपीए सजेस्ट कर रहे हैं, जो ग्रॉस एनपीए वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो काफी कम रहा है। तो आपने कैसे इसको मैनेज किया है और कैसे इसको आगे चलते हुए भी आप मैनेज करेंगे ताकि आपके एनपीए इसी रेशियो में रहें या फिर इससे भी और बेहतर मजबूत हों? आई थिंक आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा पहले जाते हैं कि हमारा जो फोकस है वो डाइवर्सिफाइड है। हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 6 सेक्टर में स्प्लिट है। स्मॉल बिजनेस लोन्स, माइक्रो लोन्स और एमएफआई लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, टू व्हीलर फाइनेंस और व्हीकल फाइनेंस एंड एग्री सप्लाई चेन। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है काफ़ी स्प्रेड है। दिस मीन्स अगर किसी एक सेक्टर में हेडविंड है तो हम प्रोएक्टिवली उसको एड्रेस कर पाते हैं। टेलविंड है तो हम उसको लिवर करके ग्रो कर पाते हैं। दैट इज द वन थिंग। द सेकेंड, लाइक आई सेड, गिवन दैट वी ओवर द लास्ट 15 ईयर्स हमने काफ़ी डीप डोमेन सेक्टोरल एक्सपर्टीज है। 35 मिलियन से ज़्यादा हमारे पास टाइम सीरीज ऑफ लोन परफॉर्मेंस डेटा है। सो हमारे जो 30+ स्कोर कार्ड्स हैं, दे आर टाइम टेस्टेड, वैलिडेटेड एंड गुड वे टू लुक एट इट कि लास्ट 10 ईयर्स में हम रिस्क में बोलते हैं कि आपके कितने 100 साल में ऐसा कोई एक साल है जहाँ पे 1 in 100 ईयर इवेंट हुआ जिससे आपको क्रेडिट इम्पैक्ट है। सो आप देखेंगे जैसे कि पिछले 10 साल में वी हैड पेंडेमिक, करेक्ट। सो उसके अगर उस सबको भी हम लेके चलते हैं तो हमारे क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी कम रहे हैं इंडस्ट्री के बनिस्बत। और जो चौथी चीज़ है जो हमारे लिए काफ़ी यूनिक है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड है सेक्टर में और ऑल्सो डाइवर्सिफाइड है ज्योग्राफी में, किसी हाई ज्योग्राफी में कॉन्सेंट्रेट नहीं है। और उसके अलावा रिस्क पैरामीटर्स आर डिफाइंड वेरी क्लियरली कि किस सेक्टर में कितना होगा, किस ज्योग्राफी में कितना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना होगा, किस ऑब्लिगर को कितना होगा। दैट इंश्योर्स की डाइवर्सिफिकेशन है तो आपकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी स्ट्रांग रहेगी मंथ आफ्टर मंथ, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, ईयर आफ्टर ईयर। उसके अलावा जो है, जो यूनिक टू अस है कि गिवन हमारा पोर्टफोलियो 647 है डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है, हम उसमें से 30 से 35% डिस्ट्रिक्ट, 200+ डिस्ट्रिक्ट हमारे रिस्क ऑफिसर्स इंडिपेंडेंटली कवर करते हैं कि उस ज्योग्राफी में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस गांव में आप लोन कैसे दे रहे हो, कस्टमर को आप कैसे लेकर आते हो, उसको आप कैसे अंडरराइट करते हो, उसको आप कैसे समझाते हो, उसको आप कैसे सर्विस करते हो और वो लोन कैसे बंद होता है। और वो जब हम 360 डिग्री में टच करते हैं विद आर पार्टनर्स, विद आर ब्रांचेस, इंक्लूडिंग हम जाके कस्टमर्स तक से मिलते हैं उन गाँव में, विलेजेस में। दिस मीन्स हमको जो ग्राउंड की रियलिटी है वो बहुत पहले पता चल जाती है। तो आपके पास सोफिस्टिकेटेड टाइम टेस्टेड रिस्क मॉडल्स हैं, आपके पास डाइवर्सिफिकेशन है, आपकी बड़ी क्लियरली डिफाइंड रिस्क गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं, और उसके साथ आपको जब ग्राउंड का टच एंड फील आता है उसके वजह से आपके जो जीएनपीए हैं आपकी इंडस्ट्री से काफ़ी बेहतर हैं। 45 basis point, 0.45 is a very good GNPA to my mind. And I think that's the power of the franchise. And actually it comes, like I said, ABCD, our core strategy, leading platform, broad basing the franchise. C is culture, credit consciousness, cost consciousness. This means हम हर एक चीज को फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस पे देखते हैं, coupled with data and tech, इंश्योर्स करता है कि हमारे जो परफॉर्मेंस है आर सिग्निफिकेंटली बेटर एंड वी प्ले इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर फॉर द फ्लो ऑफ क्रेडिट। सर आशीष जी, आपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बताया है, बिजनेस के प्लान्स भी बहुत अच्छे से समझाए, सारे फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे से बताए, लेकिन एक सवाल मैं फिर से इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहता हूं आपसे कि जो ग्रोथ आपकी है वो 30 से 31% की CAGR आप कह रहे हैं ऐसा, तो ये ग्रोथ आगे चलकर कैसे कंटिन्यू रहेगी? क्या ऐसे ड्राइवर्स होंगे ग्रोथ के, क्या ऐसे आपको माइलस्टोन्स आपको दिख रहे हैं जो आपको अचीव करने हैं, और ग्रोथ ड्राइवर्स क्या आपको दिख रहे हैं जिसकी वजह से आप कंटिन्यू ऐसी ग्रोथ को जारी रख पाएंगे लगातार? देखिए, ऐसा है, हमारी पिछले 3 साल की ग्रोथ कुछ 30%, 30 से 31% के करीब रही है, और इन सेक्टर्स में क्रेडिट का काफ़ी गैप है और काफ़ी डिमांड है। These are high growth sectors. In this high growth sector, हम very responsibly हम इनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं।
हमारी सेक्टोरल एक्सपर्टीज इंश्योर कि वी अंडरस्टैंड हर एक सेक्टर का क्या रिस्क है, हर एक सेक्टर का क्या ग्रोथ ड्राइवर है। फिर हम ज्योग्राफी का, बिकॉज हमारा जो पोर्टफोलियो है करीब 80% डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है हिंदुस्तान के, इंश्योर्स की ज्योग्राफी की जो न्यूआंसेस हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे आपको डायल अप करना है, कहाँ पे आपको डायल डाउन करना है, वो आता है। फिर हमारे टाइम टेस्टेड रिस्क मॉडल हैं, रिस्क फिलॉसफी इंश्योर्स। And given that the credit demand is there, I think we should be able to continue on this growth trajectory. जो उसके अलावा जो बड़ी चीज है is our placement business and funds business, because they also use, वो भी ये सेम सेक्टोरल एक्सपर्टीज यूज करते हैं फॉर अदर पीपल टू प्ले, फॉर अदर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन। वो एक बहुत पावरफुल फी इनकम हमारे लिए जनरेट करता है। उसके अलावा जो हमारे टेक्नोलॉजी और डेटा सर्विसेज हैं जो हम शुरू कर प्रोवाइड करते हैं कुछ को, वो एक बहुत पावरफुल पीस है। सो मेरे हिसाब से आप निम देखिए और आप फी इनकम देखिए, वो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। एंड इट इज़ अ वेरी यूनिक प्रोपोजिशन गिवन दैट हम इतना क्रेडिट प्ले कर रहे हैं। 1.7 ट्रिलियन INR हम अब तक डिप्लॉय कर चुके हैं, 100 मिलियन लाइफ्स को टच कर चुके हैं, 35 मिलियन टाइम सीरीज ऑफ लोन परफॉर्मेंस डेटा है, और उसके साथ हमारी ऑन ग्राउंड जो हम जैसे हम रिस्क को देखते हैं, जैसे हम कस्टमर की डिलीवरी को देखते हैं, तो मोमेंट ऑफ ट्रुथ को ट्रैक करते हैं। मेरे हिसाब से वी विल बी अ वेरी गुड प्लेस फॉर अस टू कंटिन्यू ऑन अ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री वी हैड इन द पास्ट सर। बहुत शुक्रिया आशीष जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बिजनेस को बहुत डिटेल में समझाया और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से विस्तार से बिजनेस के जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको भी आपने बताया है। कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आपका आज बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए। मैं एक बार आईपीओ की डिटेल कंपनी की बता देता हूं सारे व्यूअर्स को। तो आईपीओ खुल रहा है 16 सितंबर को, क्लोज होगा 19 सितंबर को। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 249 रुपये से 263 रुपये का रखा गया है और इस आईपीओ से कंपनी 500 करोड़ रुपए की फ्रेश इशू कर रही है, यानी 500 करोड़ रुपए फ्रेश इशू में जुटा रही है।